हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कोटेशन इन HTML एंड कमेंट इन HTML। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं अगर उसको नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। तो पहले हम लोग समझते हैं कि कोटेशन होता क्या है। जैसा कि कोई ऑथर कोई बातें कहता है तो उसको डबल कोट के अंदर लिखा जाता है ना। तो उसी डबल कोट को मैं जनरेट करना सिखाऊंगा कि वेब पेज पर अगर आपको डबल कोट के अंदर जो भी सेंटेंस या वाक्य लिखने हैं वो डबल कोट जनरेट कैसे किया जाता है। तो जैसे देखिए, मैं क्या चाहता हूं, एक हमारा कोट है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक, अब देखिए मैं इसको रन कराऊंगा तो मेरा देखिए लिखकर आ रहा है हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये डबल कोट के अंदर लिखकर आए हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो डबल कोट के अंदर अगर आपको लिखना है तो उसके लिए आपको टैग यूज करना है, क्यू टैग। तो जब भी मैं टैग्स वर्ड का यूज करूं तो पहले आपको लगाना है एंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद उस टैग का नाम लिखना है। जैसे मुझे कोटेशन जनरेट करना है तो उसके लिए मैं लिखूंगा क्यू। इसको मैं डिलीट करके यहां लिख दूंगा। अब देखिए मैं रन कराऊंगा ना, क्योंकि देखिए मैंने हॉनेस्टी में जो एच है उसके आगे लिख दिया क्यू, तो एच के आगे हमारा डबल कोट बन जाएगा। और पॉलिसी के बाद मैंने देखिए एंगुलर ब्रैकेट \q लिख दिया है तो वहां पर भी हमारा डबल कोट बनकर आ जाएगा। देखिएगा मैं रन कराता हूं तो ये देखिए हमारा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हमारा डबल कोट के अंदर एज इट इज वेब पेज पर शो होने लगा। तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं क्यू टैग का। क्यू टैग क्यों यूज होता है हमारा? कोटेशन के लिए। एक बार फिर से, कोटेशन हमारा होता क्या है, ऑथर के द्वारा जो कही गई बातें होती हैं अगर उसको डबल कोट के अंदर लिखा जाए तो उसे कहते हैं कोटेशन। और कोटेशन का हमारा यूज क्यों करना पड़ा वेब पेज पर? क्योंकि हमको जब वेबसाइट पर कोई कंटेंट ऑथर द्वारा लिखना होगा तो हम उसको डबल कोट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि जो ऑथर बातें कहता है वो एज इट इज लिखनी होती है, उसमें हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको डबल कोट के अंदर लिखा जाता है। ठीक, तो ये हमारा यूज हो गया कोटेशन का। अब हम लोग सीखेंगे कमेंट इन HTML। पहले हम लोग समझते हैं कि कमेंट होता क्या है और हमारा कैसे यूज किया जाता है। कमेंट का मेन वर्क होता है, जो भी हमारा कोडर होता है उसको इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग कमेंट का यूज करते हैं। जैसे देखिए, मुझे अभी बताना है क्यू जो है, क्यू हमारा क्या है, कोटेशन है। तो मैं बताना चाह रहा हूं यहां पर क्यू इज द कोटेशन। तो अब देखिए क्यू इज द कोटेशन, इससे हमको पता चल जा रहा है क्यू हमारा क्यों यूज किया गया है, कोटेशन के लिए। अब देखिए मैं इसको रन कराऊंगा ना तो हमारा वेब पेज पर देखिए एक दिक्कत आ जाएगा, हमारा लिखकर भी आ जाएगा क्यू इज द कोटेशन। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो है प्रोग्राम में एग्जीक्यूट ना हो, क्यू इज द कोटेशन वेब पेज पर शो ना हो, और हमारा जो कोडर है वो आसानी से समझ भी जाए कि क्यू हमारा क्यों यूज किया गया है, क्यू हमारा क्यों यूज किया है, कोटेशन के लिए। तो अब देखिए कमेंट टैग का मैं यूज करूंगा। कमेंट टैग का जो सिंटैक्स होता है उसको ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, सबसे पहले कमेंट टैग का जो सिंटैक्स होता है उसको एंगुलर ब्रैकेट पहले लगाते हैं, एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी मार्क फिर डबल डैश। फिर से पहले कमेंट अगर HTML में लगाना है तो कैसे लगाना है, पहले लगाइएगा एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी मार्क डबल डैश, उसके बाद लिखिएगा कंटेंट, जो भी आपको कंटेंट लिखना है उसके अंदर आप वो लिख दीजिएगा। जैसे मुझे यहाँ पर कंटेंट लिखना है क्यू इज द कोटेशन, तो ये मेरा क्या हो गया कंटेंट। इसके बाद डबल डैश एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, डबल डैश एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा हो गया कमेंट। कमेंट का सिंटैक्स क्या होता है, एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी मार्क डबल डैश, उसके बाद कंटेंट, कंटेंट में आपको जो भी कुछ लिखना है उसमें आप लोग लिख सकते हैं, उसके बाद डबल डैश एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा हो गया कमेंट। कमेंट का मेन वर्क होता है जो हमारा कोडर जो कोडिंग हमारा कर रहा है
उसको इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, और कमेंट जो है हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता है। देखिए अभी मैं इसको रन कराऊंगा तो देखिए हमारा वेब पेज पर शो नहीं हो रहा है, तो जो हमारा कमेंट होता है वो वेब पेज पर शो नहीं होता है। ठीक, और इसका मेन वर्क क्या होता है, जो हमारा कोड लिख रहा है कोडर, उसको इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मुझे लिखना है माई नेम इज कृष्ण, तो देखिए मैंने लिख दिया माई नेम इज कृष्ण। अब देखिए मैं इसको रन कराऊंगा ना, तो देखिए हमारा वेब पेज पर लिखकर आने लगा माई नेम इज कृष्ण। मैं क्या चाहता हूं कि ये मेरा कमेंट बन जाए, तो इसको कमेंट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एंगुलर ब्रैकेट लगाऊंगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाऊंगा, डबल डैश लगाऊंगा, उसके बाद कंटेंट लिखूंगा, कंटेंट हमारा माई नेम इज कृष्ण है, उसके बाद मैं डबल डैश एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिए हमारा कमेंट बन गया। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो देखिए मेरा वेब पेज पर शो नहीं हो रहा है, माय नेम इज कृष्ण, ये वेब पेज पर शो नहीं हो रहा है। तो ये वर्क होता है हमारा कमेंट का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अभी आपको वेबसाइट पर कुछ केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं, जैसे H2O, CO2, O2, NO2, या फिर आपको फॉर्मूला लिखना है A² + B² + 2AB ना। तो इन सारे एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं वेब पेज पर, उसको मैं सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग मिस मत कीजिएगा। ओके, तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू।